हेलो स्टूडेंट, आज हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वूल के बारे में, कॉटन के बारे में, एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क के बारे में ऑरली मैंने आपको कल बताया भी था। आज मैं फिर से आपको सिल्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सिल्क और रेशम इज़ ए फाइबर यूज्ड वाइडली इन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज़। कि इंडिया के अंदर और अन्य एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जो कि एशिया महाद्वीप में आती है, उन कंट्रीज़ के अंदर सिल्क और रेशम का फाइबर उपयोग किया जाता है। सिल्क इज़ ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर। कि सिल्क जो होता है वो एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर होता है, मतलब इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कुकुन। कि जो सिल्क वर्म से जो हमें मिलता है वो सिल्क कुकुन के रूप में मिलता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग सिल्क वर्म, कि सिल्क वर्म को ग्रोथ करना, मलबेरी ट्रीज के ऊपर जो है सिल्क फार्मिंग जो होती है, यानी सिल्क को पालना और उससे कुकुन प्राप्त करना, तो सिल्क फार्मिंग को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। ये मलबेरी ट्रीज के ऊपर रहता है, ये शहतूत की पत्तियों को खाता है। मोस्टली चाइना, जापान, थाईलैंड आर मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क। सिल्क का उत्पादन मुख्य रूप से चाइना के अंदर, जापान के अंदर और थाईलैंड के अंदर होता है। हमें साइड के अंदर इनसाइट दिया हुआ है, हम इसको पढ़ रहे हैं। सिल्क वॉज फर्स्ट मेड इन चाइना इन 3000 BC। कि पहले, सबसे पहले 3000 साल, ईसा के जन्म के 3000 साल बैक में चाइना के अंदर सबसे पहले सिल्क जो है बना था। उसके नीचे विच क्लोथ शुड बी वॉर्न वाइल कुकिंग इन द किचन। कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। नॉर्मली सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लॉथ जो होते हैं वो आग को जल्दी कैच करते हैं, इसलिए हमें सिंथेटिक फाइबर और सिल्क तो बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए। हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए जो कि आग को बिल्कुल नहीं पकड़ते हैं, जल्दी से नहीं पकड़ते हैं। ठीक है। तो इसलिए कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं किचन में वर्क करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है, लेट्स रिवाइज डिफरेंट द फॉलोइंग एज प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। इनमें से हमें प्लांट फाइबर कौन सा है, एनिमल फाइबर कौन सा है, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में लिखना है। तो आप ये लिखोगे, आपको पता चल गया होगा कौन सा एनिमल फाइबर है, कौन सा प्लांट फाइबर है। व्हाट इज मीन्ड बाय सेरीकल्चर। सेरीकल्चर भी मैंने आपको बताया अभी, वो भी आप लिखेंगे। व्हाई इज रेटिंग ऑफ जूट स्टेम डन। कि व्हाई इज रेटिंग ऑफ जूट स्टेम्स डन। कि जूट स्टेम से जब जूट प्राप्त किया जाता है उसको रेटिंग की प्रोसेस बोलती है, और वो बोलते हैं, और वो कैसे होती है, रेटिंग की प्रोसेस कैसे होती है, क्यों की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि जूट का जो प्लांट होता है वो हार्डली जो है फाइबर्स उसके ऊपर चिपके होते हैं स्टेम के ऊपर, तो उसको लूज़ करने के लिए, फाइबर्स को लूज़ करने के लिए वो बैक्टीरियाज के द्वारा फाइबर लूज़ हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो उस फाइबर को लूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक फैब्रिक्स, जिनको हम मैन मेड फैब्रिक्स भी बोलते हैं और आर्टिफिशियल फैब्रिक भी बोलते हैं। और ये जिन धागों से बनाए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं। दीज आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स। जो केमिकल्स के द्वारा लेबोरेटरी में, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल एंड आर मच चीपर दैन नेचुरल फैब्रिक्स। कि इनका जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत बड़े पैमाने पे होता है, और ये नेचुरल फैब्रिक से, जो प्राकृतिक जो कपड़ा होता है एनिमल फाइबर से बना होता है, प्लांट फाइबर से बना होता है, उससे चीप होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं ये। नायलॉन, रेयॉन, टेरेलिन, पॉलिएस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये सब सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। नायलॉन, रेयॉन, टेरेलिन, पॉलिएस्टर, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड वेरी स्मूथ। कि इनकी थिकनेस जो होती है वो अनिश्चित होती है, मोटी भी होती है, हम जैसे चाहें वैसा रख सकते हैं। एंड वेरी स्मूथ, ये बहुत स्मूथ होते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक्स डू नॉट हैव मच स्पेस बिटवीन देयर फाइबर्स। कि जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं उनमें जिस तरीके से उनकी बुनाई की जाती है उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, जिसके द्वारा उसमें हवा पास जल्दी से नहीं होती है।
दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये नष्ट नहीं होते हैं बैक्टीरियाज के द्वारा, बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज नहीं करते हैं क्योंकि ये केमिकल्स से बने हैं और केमिकल्स को बैक्टीरियाज डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी डिकम्पोज नहीं होता है, पॉलीथीन भी डिकम्पोज नहीं होता है क्योंकि वो केमिकल्स से बना हुआ होता है। अब हम एक्टिविटी 5 देख रहे हैं। टू कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन विद नायलॉन। हम जो है हमें करना है कंपेयर। नायलॉन तो सिंथेटिक फाइबर है, कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर है, तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। मटेरियल रिक्वायर्ड स्मॉल स्क्वायर पीसेस ऑफ कॉटन, कि कॉटन का स्क्वायर पीस चाहिए, नायलॉन का भी चाहिए इक्वल साइज का ही। करना क्या है, पहला स्प्रेड द टू क्लोथ्स फील देयर टेक्सचर, कि हमें उसके टेक्सचर को फील करना है टच करके, तो उसमें हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है कि कैसा फील होगा हमें। तो पहले हमें ऑब्जर्वेशन में डैश इज स्मूथर टू टच। स्मूथ कौन सा टच होगा, स्मूथ जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर होता है ना, तो नायलॉन जो है वो स्मूथ होगा। कंक्लूजन, नायलॉन इज स्लीपरी टू टच, कॉटन इज सॉफ्ट बट ए लिटिल रफ। कॉटन सॉफ्ट होगा और नायलॉन जो होता है वो स्लीपरी होता है यानी स्मूथ होता है। सेकेंड, टेक इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स, कि 2 बीकर के अंदर हमें समान मात्रा में पानी लेना है। डिप द क्लॉथ, दोनों को क्लॉथ्स को डिप करना है। सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कौन करेगा, कॉटन करेगा, ऑब्वियस है। कॉटन एब्जॉर्ब मोर वाटर, तो हमें इस फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पे कॉटन लिख देना है, कॉटन, ठीक है, सेकंड वाले में। नेक्स्ट कंक्लूजन में है डैश वुड एब्जॉर्ब स्वीट मोर इजीली एंड इज देयरफॉर कन्वीनियंट टू वियर इन समर्स। तो कॉटन क्लॉथ जो है पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब स्वीट को भी वो एब्जॉर्ब करेगा, पसीने को एब्जॉर्ब करेगा, और उस गर्मियों में के लिए बहुत अच्छा रहता है कॉटन, ठीक है। तो इसमें भी हम कॉटन फिल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। थर्ड है स्प्रेड आउट द वेट क्लॉथ्स ऑन द टेबल, मेजर दैम, कि जो गीला कपड़ा है दोनों को उनको टेबल पे फैलाना है और उनको मेजर करना है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, डैश इज ऑफ द सेम साइज एंड शेप एज बिफोर, डैश इज मोर सुटेबल फॉर ट्रैवलिंग एज इट अपीयरेंस डज नॉट चेंज ईजीली। तो ऑब्वियस है कि साइज और शेप किसका चेंज नहीं होता है, कॉटन जो क्लॉथ होता है उसका जो साइज और शेप होता है वॉश करने के बाद वो सिकुड़ जाता है ना, कॉटन क्लॉथ होता है वो वॉश करने के बाद सिकुड़ जाता है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स वाला क्लॉथ जो होता है वो वॉश करने पे सिकुड़ता नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ है नोट द टाइम इच क्लॉथ टेक्स टू ड्राई अप, हमें वो टाइम नोट करना है। तो जब हमने कपड़े को गीला किया था तो मोस्टली जो है ज़्यादा क्वांटिटी में पानी कॉटन ने एब्जॉर्ब किया था और कम क्वांटिटी में पानी सिंथेटिक फाइबर नायलॉन ने एब्जॉर्ब किया था, इसलिए कॉटन का जो फाइबर है वो लेट सूखेगा और ड्राई लेट होगा, और सिंथेटिक फाइबर जो है वो जल्दी सूख जाएगा। तो इसलिए कॉटन जो है टेक टाइम टू ड्राई, यानी कि कॉटन ने टाइम लिया है ड्राई होने में। डैश इज मोर सुटेबल फॉर रेनी सीजन, रेनी सीजन के लिए सिंथेटिक फाइबर नायलॉन सूटेबल है क्योंकि ये जो है जल्दी से सूख जाता है। 5, ऑब्जर्व विच क्लॉथ इज मोर क्रश्ड, कि जब हम उसके अंदर आयरन की जो कहने का मतलब है कि आयरन जो करते हैं, प्रेस करते हैं अपन, तो कॉटन के अंदर रिंकल्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो कॉटन क्लॉथ्स को प्रेस की ज़रूरत होती है, आयरनिंग की ज़रूरत होती है, जबकि सिंथेटिक फाइबर में बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, इसलिए उसको प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। तो डैश नीड्स आयरनिंग, तो कॉटन नीड्स आयरनिंग, डैश इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, कि किसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है, तो कॉटन को मेंटेन करना ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसको प्रेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब है ब्लेंडेड फैब्रिक्स, तो ब्लेंडेड फैब्रिक्स हम कल पढ़ेंगे। आज आपको जो ये एक्टिविटी 5 करवाइए, फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करके आपको नोटबुक में करनी है, ठीक है।